एक्वायरमेंट के एक्विजिशन के ज्यादा तो नहीं। मुख्यमंत्री जी एक मिनट, सदन की। तो आप सीधा ये देख रहे थे प्रसारण हरियाणा से, जहां पर विधानसभा में मुख्यमंत्री इस वक्त विश्वास प्रस्ताव पर अपना संबोधन प्रस्तुत कर रहे थे। और फिलहाल हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं उत्तराखंड, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो गई है। तीरथ सिंह रावत जो अब से कुछ ही देर में राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं उत्तराखंड के राजभवन से, जहां तीरथ सिंह रावत पहुंच गए हैं। यदि माननीय श्री राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने श्री तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब माननीय राज्यपाल महोदया श्री तीरथ सिंह रावत जी को शपथ दिलाएंगे। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह की कार्यवाही का समापन किया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, और उन्होंने अभी शपथ ली। जो सीधे दृश्य आप सीधे देख रहे थे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। और इस वक्त हमारे संवाददाता चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, सबसे पहले सबसे बड़ी बात, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को एक लंबा अनुभव रहा है संगठन में, ऐसे में अब जबकि वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए हैं,
क्या उनके अनुभव से जो समस्याएं मौजूदा दौर में उत्तराखंड के सामने हैं, जिसमें राजनीतिक स्थिरता का दौर हमने देखा, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने अपने ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया और एक साल बाद, एक साल से भी कम वक्त रह गया है जब वहां चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, मौजूदा हालात में किस तरह की चुनौतियां रहेंगी तीरथ सिंह रावत के सामने, जिनसे उन्हें पार पाना होगा, वो भी जल्द से जल्द? चंद्रशेखर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपसे जवाब जानना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तीरथ सिंह रावत अब मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, और ऐसे में जिस तरीके की समस्याएं राज्य में आ रही थी, जिसके चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके पद से हटाना पड़ा, उसके बाद अब क्या मौजूदा चुनौतियां रहेंगी तीरथ सिंह रावत के सामने? सबसे बड़े वो मुद्दे जिन पर उन्हें कदम उठाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ऐसे फैसले हाल फिलहाल लिए गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा जिनको लेकर असंतुष्टि जाहिर थी, और उस असंतुष्टि की वजह से ही ये कदम उठाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, और इस वजह से अब हम जानते हैं तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और ऐसे में तीरथ सिंह रावत को हालांकि लंबा अनुभव रहा है, वो लंबे समय से विधानसभा भी के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो प्रदेश की भाजपा के भी अध्यक्ष रहे हैं, वो राज्य के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो एक लंबा अनुभव तो उन्हें है। लेकिन चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, उनके इस अनुभव से, जो उनको राजनीति का एक लंबा अनुभव रहा है, उनके इस अनुभव से क्या राज्य की मौजूदा चुनौतियों से पार पाएंगे वो, जिनकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया है? जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़े परिवर्तन की कोशिश है, और क्योंकि अगले एक साल में, ये चुनावी साल है, और अगले एक साल में उत्तराखंड में जो है वो चुनाव होने हैं, और इसको देखते हुए तमाम जो 4 साल तक जो भी विकास योजनाएं चलाई गई हैं उत्तराखंड में, उनको सिलसिलेवार तरीके से जनता तक पहुंचाया गया है बीते 4 सालों में। लेकिन अब जो तीरथ सिंह रावत जो नए मुख्यमंत्री अब उत्तराखंड के बन गए हैं, उनके सामने ये अब ये चुनौती है कि वो न सिर्फ उन योजनाओं को लगातार विस्तार रूप देते चले जाएं, बल्कि साथ ही साथ उन योजनाओं के बारे में आम जनता को बताएं भी कि क्या क्या कार्य वहां पर किए गए हैं। एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने वाली बात है। और तीरथ सिंह रावत का संगठन के रूप में भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा उनका अपना अनुभव रहा है, और उस अनुभव को तरजीह दी गई है, और ये विश्वास जताया गया है कि आने वाला जो एक साल है, जो कि नए छवि का अगर किसी नेता को दिया जाता तो शायद बीजेपी के लिए किसी हद तक टफ होने की संभावना थी। लेकिन तीरथ सिंह रावत पर जिस प्रकार से भरोसा जताया है आलाकमान ने भाजपा के, वो दर्शाता है। और मैं देख सकता हूं कि इस दौरान भी जबरदस्त नारेबाजी इस दौरान हो रही है, उत्साहवर्धन हो रहा है तीरथ सिंह रावत का, और स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। और जो टच देने वाली बात है, जो संदेश देने वाली बात है, वो अभी से तीरथ सिंह रावत यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने पहाड़ी टोपी पहनी हुई थी और तिलक लगाया हुआ था, और वो पारंपरिक वेशभूषा में दिख रहे थे, तो वो ये भी संदेश देना चाहते हैं कि वो जड़ों से जुड़े हुए हैं, और वो आम जनमानस के नेता हैं, और जमीन से उठे हुए नेता हैं। उनको अपनी जमीन से जो पकड़ है वो आज भी उतनी ही मजबूत है। लेकिन चंद्रशेखर, जिस तरीके से उनके बयान सामने आए हैं, जब उनको चुना गया बतौर मुख्यमंत्री पद के लिए, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मेरे बड़े भाई हैं, इस वक्त रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और जो डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में पार्टी ने खड़ा किया है, और जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आधार बनाया है 4 साल में, उसमें एक भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनना है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। आज एक ही शपथ हुआ है, और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या संभावना है पुराने में चेंज करेंगे? अब क्या संभावना है क्या नहीं है, 1-2 दिन विचार के लिए समय लिया है, और 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद।
शपथ ली है। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन गए हैं और अब उनकी मंत्रिमंडल को भी शपथ जल्द ही दिलाई जाएगी। कौन किसको क्या पद दिया जाएगा आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रशेखर, अभी मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने जो शब्द कहे थे जब उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुना गया कि मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। ये सबको साथ लेकर चलने की चुनौती, क्या हम ये माने कि ये एक ऐसा पहलू है जिस पर वो जल्द गौर करेंगे, और क्या इसका मतलब ये भी है कि आने वाले दिनों में कुछ त्वरित कदम, उदाहरण के तौर पर गैरसैंण की कमिश्नरी जैसे जो कदम है, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से नेताओं में, लोगों में भी एक असंतुष्टि का भाव पैदा हुआ? जी बिल्कुल ममता, आपको ये समझना होगा या दर्शकों को समझना होगा कि उत्तराखंड की राजनीति एक अलग किस्म की राजनीति है, और यहाँ की जो राजनीति होती है वो जातीय समीकरणों के अलावा एक क्षेत्रीय समीकरण से भी जुड़ी हुई है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं जो है वो दो अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पे लगातार नेताओं के बीच में भी मनमुटाव देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि जब भी किसी एक क्षेत्र के व्यक्ति को कोई पद दिया जाता है बड़ा, तो दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति को भी वही पद देने की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो कुमाऊं क्षेत्र से अगर आते हैं तो फिर मुख्यमंत्री के रूप में आपको किसी गढ़वाल क्षेत्र के व्यक्ति को लेना होगा। तो ये एक अपने आप में एक समीकरण है, और वही समीकरण को जोड़ने की बात है। क्योंकि एक ऐसा सर्वमान्य नेता चाहिए था, क्योंकि चुनाव सामने थे और एक जमीनी हकीकत ये सबके सामने है कि इस प्रकार के मनमुटाव लगातार रहते हैं। और जब गैरसैंण की कमिश्नरी की जो आपने बात की, उसमें भी रुद्रप्रयाग और चमोली गढ़वाल का अपने एक अस्तित्व है, दो धाम माने जाते हैं। और दूसरी तरफ जो कुमाऊं मंडल है उसमें अल्मोड़ा को आप उससे अलग नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी शायद लोगों के मन में रोष रहा हो या फिर कोई ऐसा एक प्रश्न रहा हो, लेकिन अब आने वाले टाइम में ये अनुभव की बात है और साथ ही साथ परिवर्तन की बात है। तो इसमें राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। लगातार कोशिश ये अब तीरथ सिंह रावत यहाँ पर करेंगे कि वो कम से कम अपने आप को लीग से कुछ हटकर दिखाने का प्रयास करें, लेकिन साथ ही साथ ये अब जरूरी हो गया है ममता, जिस प्रकार से आपने कहा कि अब मनमुटावों को अलग रखा जाएगा और दूसरी तरफ ये भी कोशिश की जाएगी कि जो संगठन